बंधन स्मॉल कैप फंड में जिसका डर था वही हो रहा है। अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 साल का तगड़ा रिटर्न देखकर, पिछले 3 साल का जबरदस्त रिटर्न देखकर और इस फंड में इतना तगड़ा रिटर्न की उम्मीद रख के इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपकी उम्मीद टूटने वाली है। जानना चाहते हो क्यों? तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखो। बंधन स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हो यहाँ पर 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर रिटर्न देख सकते हैं। 1 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 12.52% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो लगभग 13% का रिटर्न है। तो 1 साल में रिटर्न के मामले में बंधन स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। अगर मैं 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने 13.94% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो 17.5% का रिटर्न रहा है। मतलब पूरे 4% रिटर्न कम बंधन स्मॉल कैप फंड ने बनाकर दिया है। और 6 महीने में भी बंधन स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है, वो भी 1% 2% के रिटर्न से नहीं, पूरे 4% रिटर्न से बंधन स्मॉल कैप फंड पिछड़ रहा है। अगर मैं 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो बंधन स्मॉल कैप फंड ने सिर्फ 8% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो 11.34% है। मतलब 3 महीने में भी 3% कम रिटर्न बनाकर बंधन स्मॉल कैप फंड ने दिया है अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से। इसका मतलब ये है कि 3 महीने में भी बंधन स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। अगर मैं 1 महीने की रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड ने 1.92% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 3.20% का रिटर्न है। मतलब सिर्फ 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में नहीं बल्कि 1 साल में भी बंधन स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से लगातार पिछड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फंड खराब हो गया? नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 साल का यहाँ पर आप 20% का तगड़ा रिटर्न देखकर, पिछले 3 साल का 27% का जबरदस्त रिटर्न देखकर आप इतना रिटर्न की उम्मीद रखते हो तो आपका उम्मीद टूटने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि बंधन स्मॉल कैप फंड पिछले 3 महीने में तगड़ा रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है तो अगले भी 3 साल में, अगले भी 5 साल में आपको इतना ही रिटर्न बना कर दे, ये जरूरी नहीं है और ये पॉसिबल ही भी नहीं है। जितना ये पिछले 3 साल 5 साल में रिटर्न बनाकर दे दिया है, ये अगले 3 साल, अगले 5 साल में इतना तगड़ा रिटर्न बनाकर नहीं दे सकता है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो लगातार आपको 27% का रिटर्न दिया हो। पास्ट में ऐसा कोई फंड नहीं है, तो फिर ये फंड आगे कैसे आपको हर साल 27% तक का रिटर्न बनाकर दे सकता है? आप खुद ही कमेंट करके बताओ। इतना रिटर्न मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड से इतना तगड़ा रिटर्न की उम्मीद रख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी उम्मीद टूट सकती है। इसीलिए आपको इतना तगड़ा रिटर्न की उम्मीद नहीं रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंड खराब हो गया? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई फंड 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फंड खराब हो गया। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड का 5 साल का तगड़ा रिटर्न देखकर, 3 साल का जबरदस्त रिटर्न देखकर इतना ही जबरदस्त रिटर्न की उम्मीद करते हो तो आपकी उम्मीद टूटने वाली है। क्यों? क्योंकि ये फंड इतना तगड़ा रिटर्न दे चुका है। जरूरी नहीं कि आपको इतना ही तगड़ा रिटर्न बनाकर आगे भी दे, इसलिए इतना तगड़ा रिटर्न की उम्मीद रख के आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए।
अब अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो क्या करना है, आपकी एसआईपी चल रही है तो कंटिन्यू कीजिए। अगर आप लमसम करके रखे हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, कब तक, जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए तब तक। लेकिन 27% का रिटर्न की उम्मीद आप इस फंड से मत रखिए, इतना तगड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो फिर कितना रिटर्न की उम्मीद रखें? तो देखो, ये स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, तो यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पर 16% 17% तक का रिटर्न की उम्मीद रख सकते हो। इसी से 1-2% रिटर्न अगर आपको ज़्यादा देगा तो बोनस समझिए, और अगर कमज़ोर परफॉर्मेंस करके 1-2% रिटर्न कम दिया तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। मान लो कि अगर आगे चल के बंधन का परफॉर्मेंस कमज़ोर हो गया, लगातार रिटर्न बनाकर ना दे, तो आप क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। कमेंट करके बताओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिटर्न की उम्मीद आपको कम से कम रखनी चाहिए। कम रिटर्न मिल जाए तो भी आपका गोल पूरा होगा, और अगर कब तगड़ा परफॉर्मेंस करके बेहतर रिटर्न, उससे ज़्यादा रिटर्न दे दे, तो आपको बोनस समझना चाहिए। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। चलिए, 2 सवाल आया है। सबसे पहला सवाल आया है यहाँ पर अखिलेश राठौर जी का। सर, मेरे पास स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, बंधन, एचडीएफसी स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये फंड तो सही है, इनके पास एक 250 इंडेक्स फंड भी है। तो देखिए, आपको स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये फंड लंबे समय में एक्टिव स्मॉल कैप को भी नहीं करता है। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पर इंडेक्स फंड से आपको दूर रहना चाहिए और एक्टिव स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इनके पोर्टफोलियो में आगे है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, कंटिन्यू कर सकते हैं। जियो का फ्लेक्सी कैप फंड है। ये जानना चाहते हैं कि क्या सही है, ये कुछ चेंज करना है। अब ये स्टार्ट किए हैं 1 ईयर से। सर प्लीज रिप्ले। देखिए, जब भी आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो भेजिए तो ये 3 चीज जरूर दीजिए कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि ये आपका पर्सनल पोर्टफोलियो है, पर्सनल गोल आप नहीं बताओगे, पर्सनल टाइम पीरियड नहीं बताओगे और अपना रिस्क नहीं बताओगे, तो मैं कैसे आपको बता सकूंगा कि आपके गोल के हिसाब से, आपके टाइम पीरियड के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से ये फंड फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो प्लीज जब भी कमेंट करें तो कितने गोल क्या है, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ये 3 चीज जरूर लिखिए। चलिए, अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखिए, यहाँ पर एक और सवाल आया हुआ है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। निप्पॉन स्मॉल कैप 4000, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर स्मॉल कैप 3000, बिल्कुल सही है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पर 2 फंड, एचडीएफसी का 2 फंड, मैं आपको बार बार बताता हूं कि एक ही एएमसी का 2-2 फंड अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए। क्यों? क्योंकि जब ये एएमसी का स्ट्रैटेजी काम करेंगे तो दोनों फंड में रिटर्न मिलेंगे, लेकिन जब इनकी स्ट्रैटेजी फेल होगी तो दोनों के दोनों फंड में ही पैसा नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में 5 फंड है तो 5 अलग अलग एएमसी के अलग अलग फंड होना चाहिए। और आप यहाँ पर डिफेंस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि मैं बार बार मना करता हूं कि सेक्टोरल फंड में, किसी थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि आप यहाँ पर लंबे समय के लिए, आपका 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो 15 साल में सेक्टोरल फंड का एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो यहाँ पर 13% का रहा है, जबकि आप स्मॉल कैप फंड का एवरेज रिटर्न देखोगे तो आपको 16 से 17% मिलेगा। इसीलिए अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका ज़्यादातर एलोकेशन स्मॉल कैप में होना चाहिए और स्मॉल कैप के साथ साथ मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बाद बाकी आपको सेक्टोरल फंड, एचडीएफसी
का ये जो डिफेंस फंड, इसकी ज़रूरत पोर्टफोलियो में नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर 2 स्मॉल कैप और 1 मिड कैप फंड लेकर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप 5 फंड यहाँ पर लेना चाहते हो तो आप चाहो तो 3 स्मॉल कैप फंड और 1 मोमेंटम मिड कैप फंड और 1 मिड कैप फंड, इस तरीके से 5 फंड करके और अपना इन्वेस्टमेंट करोगे तो अगले 15 साल में आप तगड़ा पैसा बना पाओगे।